हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो स्टेट PCS से लेकर वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग को बता दें, मूल अधिकार से संबंधित 3 वीडियो बन चुकी है, ये तीसरी वीडियो है और 2 वीडियो पहले बन चुकी है। अगर आप लोग उस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वह दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, या ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन एक साथ, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 19A में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला, इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या तीसरा जो है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं दिया हुआ है। तो इनमें से निम्नलिखित में से कथन में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है पहला दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन UPSC ने 1996 में पूछा था। ठीक है, UPSC ने 1996 में पूछा था, IAS में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, या ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को बिल्कुल नहीं प्राप्त है। और ये आर्टिकल किसने दिया? आर्टिकल 19 के फर्स्ट में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, या ऑप्शन सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, या ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय संविधान मान्यता देता है। यह आर्टिकल 30 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि धार्मिक जो अल्पसंख्यक समूह है वो भाषा, ठीक है, धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर अपने किसी भी शिक्षा संस्थान का स्थापना कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, छह वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ऑप्शन ए राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या ऑप्शन बी मूल अधिकार, या ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, या एक मूल अधिकार है। क्या है? यह एक मूल अधिकार है, यह आर्टिकल 24 में दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, जो
86वां संविधान संशोधन जो 2002 में लाया गया था, और लाकर ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है एक मूल अधिकार दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच जो है शिक्षा पाना एक मूल अधिकार होगा। और ये जो लागू किया गया था ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2000, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, और ये 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ये संशोधित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त यानी सीमित नहीं किया जाता। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टा जहाँ पे मन के वहाँ पे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके एक लाइक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो मुझे इसका मेहनत मिलेगा, ठीक है, इस जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जो मेहनत करें उसका मुझे कहीं ना कहीं फल मिल जाएगा। तो आप लोग को बता दें, तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोग के सिस्टम पसंद भी आएगा। आप लोग को ट्रस्ट करिए, अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछते हैं तो आप अगर हमारे तीनों वीडियो देखें तो उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। स्टेट पीसीएस से लेके आप जो है वन डे एग्ज़ाम तक जो है इसमें कवर कर सकते हो। आप लोग को आशा दिलाते हैं जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके एक एक करके सारे टॉपिक वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, हम आप लोग को जीएस में इतने मजबूत कर देंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकती हो, ठीक है। तो चलिए, तो इसका ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, या ऑप्शन सी भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है ये कभी जो है आपातकालिक स्थिति में भंग नहीं हो। जो 352 मुलाकातें हैं राष्ट्रपति जी, और यार कभी कभी आर्टिकल दे देता है, ठीक है, आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। 20 जो है हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ठीक है। तो कभी कभी जो है अब आर्टिकल 19 भी जो है नहीं निलंबित होता, जब ये किसी कोने में लगा होता है किसी कोने में नहीं लगा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ऐसा भी हुआ था कि कहीं पे लग जाता है कहीं पे नहीं लगता, पूरे संपूर्ण भारत पे अगर राष्ट्रपति चाहे तो संपूर्ण भारत पे लगाए या किसी कोने में लगाए। तो आप लोग को बता जो 20 है कि अगर आप कोई किसी अपराध के लिए दंडित हो रहे हो तो आप एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकते, और 20 जो हमारा जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार है, तो आप लोग जानते हैं। तो 20-21 जो है हमारा निलंबित नहीं होता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 तो ये निलंबित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है किससे सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है बौद्धों को, ऑप्शन बी जैनों को, ऑप्शन सी पारसियों को, ऑप्शन डी सिखों को। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी सब पारसियों को, ठीक है। पारसियों शब्द को हिंदू शब्द से जो है शो नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं दर्शाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, आर्टिकल 25 जो हमारा धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में अक्सर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरा दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अभी आप लोग कभी पीछे बताए थे आर्टिकल 20 है, ये जो है हमारा दोहरा दंड से जो है आपको संरक्षित करता है कि अगर आप एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं होंगे, ये आर्टिकल 20 के अनुसार, ठीक है। 22-23, ठीक है, आर्टिकल 20 के पार्ट 2 पार्ट 3 में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन 22, ठीक है, अनुच्छेद ऑप्शन डी के साथ अनुच्छेद 22। तो 15, 17, 21 तो जानते हैं, अनुच्छेद 22 जो है आप जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।
चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है उसे देखते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष जो बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 3 माह के लिए उसे जो है बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। और ये अनुच्छेद 22 के 4 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के चौथे पार्ट में ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया? ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी उत्प्रेषण होता है। ठीक है, तो इसमें उत्प्रेषण होता है। ठीक है, ये होता है, या ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो महारक्षक माना जाता है। और ये जो देखिए जो रिट जारी करता है, कौन जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ठीक है, वो 5 रिट जारी करता है। 5 रिट में कौन कौन सा होता है? ये तो चारों यही होता है, और एक होता है अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, अधिकार, तो आप लोग बात से समझने की, वॉइस से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख जो है ये 5 रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 32 के तहत बंधुआ मजदूरी जो अधिनियम था संसद ने कब पारित किया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1976, या ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1981। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1976 में पारित किया था। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निश्चित किया गया है। ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, या ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय द्वारा, या ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी द्वारा माना, ठीक है, मना किया गया है कि जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम जो है करना एक अपराध है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको वाक्य को जो है पूर्ण करना है। डैश डैश के डैश डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य जो है परछाई के बिना। ऑप्शन है विश्वास, या ऑप्शन बी अधिकार, या ऑप्शन सी नैतिकता, या ऑप्शन डी कार्य। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अधिकार। क्या? अधिकार के बिना जो है कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो इसको किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमारा जो मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं लगभग। तो आप, ये तीसरी वीडियो थी, 2 वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, अभी तक देखे नहीं होंगे। तो आप लोग से दोबारा कि हमारा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग के एक लाइक एक सब्सक्राइब से जो है हम एक मोटिवेट होते हैं, और मुझे वो जोश मिलता है जिससे आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड कराने की मुझे ठीक है एक्साइटेड होती है कि आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग भाई जिसिक जो है हमारा सपोर्ट करिए, आप विश्वास करिए, आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिलाएंगे। अगर आप पढ़ लेते हो तो वहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर एग्जाम में स्टेट PSC से लेकर वन एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने सपने जो है पूरा करते रहिए।